हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है अ, इतिहास का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो है प्राचीन के कुछ ऐतिहासिक विवरणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा वीडियोस में पाषाण काल के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि स्टोन एज के बारे में। अब देखो, पाषाण काल का मतलब है, सीधी सीधी पता है, ये पत्थरों का युग है। ठीक है, पत्थरों का युग इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जो है इस युग में पत्थरों से निर्मित चीज़ें की डिस्कवरी जो है हुई, और लोगों ने जो है पत्थरों से हथियार बनाए। बहुत सारी चीज़ जो है पत्थरों पर निर्भर होने लगे, इसलिए इस काल को जो है पाषाण काल कहा गया। और ये जो काल काल है, इसमें जो है 3 ग्रुप बटा हुआ है। पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, फिर मध्य पाषाण काल जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, फिर नव पाषाण काल जिसे हम जो है नियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल का जो कार्य का मतलब टाइम पीरियड है, वो है 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल का 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल का होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें, यानी कि मध्य पाषाण में, तो मध्य पाषाण खुद जो है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 26 लाख से जो है 50,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल जो है नेक्स्ट है, तो ये जो है 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है। फिर उच्च पाषाण पूरा पाषाण काल है जो 40,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं। देखो, ये क्या है कि जो पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय जो है रॉबर्ट बुशफूड को जाता है। ठीक है, इतिहास का जो प्रारंभिक काल था वो पूरा पाषाण काल था। उस समय औजार अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो है निवासी जो भी थे वो क्या करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। ठीक है, और भौगोलिक मान्यता के हिसाब से जो है उस समय प्राचीन भारत के लोग जो है भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा करते थे। एक कहा जाता था कि द्वीप का एक खंड है। ठीक है, और मानव दृश्य सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस होते थे से प्रजाति रूप से भिन्न थे। ठीक है, तो सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था, पिथैंग पिथैकैंथ्रोपस। ठीक है, याद रखना। मानव के सर्वोत्तम साक्ष्य हथनौरा में मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी के किनारे। ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति से सांस्कृतिक अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए, तो ये है मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो है कालीबंगा से। ठीक है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है की जाती है मृतकों का टीला। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ये परमानेंट जो जीवन व्यतीत करने का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिलते हैं। और उस समय जो सर्वप्रथम जो किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो किसमें, तांबे का प्रयोग किया जाता था। और स्टोन एज के लोग जो है घरेलू पशु कुत्ता वगैरह जो है वो उनके पास था, ये भी याद रखना। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, यानी खोदे गए जमीन के जो प्रमाण थे उसके अनुसार जो है पशुपालन का प्रारंभ जो है किसे माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन होने लगा था। मानव द्वारा खदानों की कृषि में सर्वोत्तम किस काल से प्रारंभ हुई थी, तो ये था नव पाषाण काल। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, जौ था प्रथम अनाज। चालकुलिथी को किस नाम से जानते हो, तो ये ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ नीचे कुछ ताम्र पाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं, राज्य हैं, और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हैं प्राप्त हुए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सिंपल सी बात आप देख सकते हो कि क्या है, इनाम गांव। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है। कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। दयामाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे बड़ा ताम्र
पाषाणिक स्थल माना जाता है। कलश समाधान और कलश के घरों के फर्शों के नीचे रखने का प्रमाण रहता है। फिर आता है नवदा टोली, ये महाराष्ट्र में है। HD संकलिया ने जो है इसका खोज किया था, खनन का काम किया था। चित्रित वाले जो है मृदभांड वहाँ से मिलते हैं। नेवासा भी महाराष्ट्र में है। पार्टीशन और प्रथम साक्ष्य जो है और लाल तथा काली डिजाइन की चाक निर्मित बर्तन का प्रमाण ये सब यहीं से मिलता है। ताम्रवाती राजस्थान में है। तो यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे होते हैं। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1856 में सर जॉन लुबाक ने किया था। ये चीज जो है आपको इतनी सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, के महानिदेशक उस समय कौन थे, तो वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। शिलाश्रय सबसे ज्यादा कहाँ पर मिले, तो भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे कुंभकारी, आपको पता होगा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कहते हैं। तो इसका प्रमाण जो है सबसे पहले नवपाषाण काल से हुआ। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण काल से। तंबावती के नाम से किस कौन सी जो है संस्कृत प्रसिद्ध है, आहार संस्कृति। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोलिथिक औजार। माइक्रोलिथिक औजार जो है किस काल से संबंधित है, तो ये है मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव के आकेठक मतलब हंटर होता है, और फूड गैदरिंग की अवस्था किस काल से जुड़ी है, तो ये सब काम जो है पूरा पाषाण काल से हुआ। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो महदहा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस कहाँ से आए हैं, मतलब उनका प्रादुर्भाव किस समय हुआ, तो उच्च पूरा पाषाण काल में ये हुआ था, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए, मध्य पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था, तो ये नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है जीवाश्म का, शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के राजनीतिक साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान पे मिले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ से। कपास ये भी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ से ही मिले हैं, ठीक है। हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है सराय नहर राय से। गौरिक मृदभांड पत्र का नामकरण कहाँ से हुआ, हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकांगडेर, हड़प्पा और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब देखो यहाँ पे नवपाषाण काल की हम जिक्र कर लेते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो बुर्जहोम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कश्मीर में है। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ मिला है। गोफर काल कश्मीर में है। कृषि और पशुपालन, ठीक है, धूसर मृदभांड का प्रमाण यहाँ पे मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं के 3 गेहूं और जौ और कच्ची मिट्टी आयतकार वाले बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महदहा जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण पत्र, ठीक है, इससे संबंधित है। कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में धान की खेती का प्रमाण यहाँ मिला हुआ है। विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इसको माना जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। राख का टीला है जो बेल्लारी जिले में स्थित है। उसके बाद आता है चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मधुमक्खी की 36 ऐसी झोपड़ी ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य के रूप में।
उसके बाद हम बात कर लेंगे सारू तारू, ये गुवाहाटी के समीप जो है उत्खनन हुआ। आदिम कुल्हाड़ी और चित्र निर्माण पाए गए। चिराद, उसके बाद बिहार। ठीक है, ये चिराद कहाँ है? बिहार में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड्डी के उपकरण वहाँ से मिले हैं। ठीक है, प्रायः हिरणों के सींग वगैरह से। ठीक है, दाओ चली, असम। तो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये तो मैंने पढ़ाई दिया है कि नौदा टोली नामक जो ताम प्रमाणिक जो स्थल है उसका उत्खनन HD सैंकलिया ने किया था। और वर्ष जो है और नौदा टोली जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ये याद रखना, ये सीधे क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जैसे चिरांद पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद जो है संगनकल्लू, कोल्डीवा, महदा, इस तरह से भी आपसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, वहाँ से जो है तुमको समझ में आ जाएगा। तो यह वीडियो सब अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।